दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं, यानी जो जहां से गार्बेज डंप किया जाता है, कचरा फेंका जाता है, उस तरफ गाड़ी लगा के उधर से शहबाज शरीफ साहब को निकाला गया है। क्या बात कर रहे हैं? गजब बेइज्जती है। अब मोदी की जाकर सिर्फ ट्विटर के ऊपर 3-4 दिनों की टाइमलाइन देखें, आपको अंदाजा होगा कि ग्लोबल लीडर्स क्या होते हैं। एक तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो 2 रोजा दौरे पर अमेरिका गए हैं और अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, बड़ी बड़ी डील करके आए हैं जो बाइडेन के साथ। यानी नरेंद्र मोदी को आप जाकर देखेंगे तो वो आईटी एक्सपर्ट्स के साथ जाकर उसने मुलाकात की है। दुनिया के बेहतरीन आईटी एक्सपर्ट मोदी के सामने बैठे हुए हैं, वजाहत दे रहे हैं। और हमने वही किया जो हम हमेशा से करते आए हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के हम वही रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान गोडे गोडे कर्जों में डूबा हुआ है, लिहाजा हमें पैसे दें, हमें एड दें। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सियासतदान भिखारी हैं, तुम लोग खुद भिखारी हो। ये सियासतदान थोड़ा ना जाके मक्का मदीना में भीख मांग रहे हैं, इराक में भीख मांग रहे हैं, ईरान में भीख मांग रहे हैं। हमारा यकीन अपने ईमान पे, अपने दीन से ही उठ गया है। हम मुसलमान हैं, हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझसे मांगो। जापान में भीख मांग रहे हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं। जापान जाके वीजा लेते हैं, जापान फ्लाइट पकड़ते हैं, जापान में लैंड करते हैं, टोक्यो में अरे अभी भी हम आ गए, लाओ पैसा। मुबारक हो। पाकिस्तान की तरफ से सदाएं बुलंद हो रही हैं, आवाज लग रही है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने कहा थैंक गॉड कि आईएमएफ ने लोन अप्रूव कर दिया। अभी शहबाज साहब थोड़ी देर बाद ट्वीट भी करेंगे, रोना डाल देंगे, थैंक्स अल्लाह अलमाइटी, मेरी मां की दुआएं, फलाने की दुआएं, जनाब हमने कर दिखाया, हमने कर्जा ले लिया है, हमने एक दफा फिर आईएमएफ को चूरन बेच लिया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। दरअसल अमेरिका में पाकिस्तानी अवाम से बचने के लिए पाकिस्तान के पीएम को होटल के उस रास्ते से बाहर निकलना पड़ा जहां से होटल का कचरा बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, पड़ोसी पाकिस्तान अब पूरी तरह से दरिद्र हो गया है। उसके पास अपनी जनता के जीवन का निर्वाह करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर भटके, लिहाजा अब तीसरी बार पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास पहुंच गया है। आईएमएफ पाकिस्तान को कंगाली से निकालने के लिए $7 बिलियन का नया कर्ज देने को राजी हो गया है, मगर पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके लिए देश की जनता को संक्रमणकालीन दर्द से गुजरना होगा। यह कर्ज लेने के बाद आईएमएफ की कड़ी शर्तें भी लागू करनी पड़ेंगी, इससे जनता को पीड़ा होगी। यह पीड़ा आईएमएफ की शर्तों की वजह से जनता पर पड़ने वाली महंगाई का भारी भरकम बोझ होगा। शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं, यानी जो फेंकते हैं आप, वहां से वो रास्ता निकाल। हमने फिल्मों में देखा, चूंकि इतने बड़े होटल्स में हम रहे नहीं है, तो हमने फिल्मों में देखा कि वो भर जाते हैं ना, जब बड़े बड़े कंटेनर्स इस रास्ते से निकाले जाते जहां से शहबाज शरीफ साहब को निकाला जा रहा है। यानी शहबाज साहब किस आईटी एक्सपर्ट से मुलाकात करेंगे? मुल्क के अंदर ट्विटर का बेड़ा गर्क है, इंटरनेट का बेड़ा गर्क है, लिहाजा मुल्क के अंदर तबाही निकालकर शहबाज साहब क्या मुलाकात करेंगे। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि एक तरफ मोदी का टाइम टेबल वो देखें, ट्विटर जाकर शहबाज साहब का ट्विटर देखें, आपको खुद ही फर्क का अंदाजा हो जाएगा। और अभी खबर में देख रहा था और बड़ा अफसोस मुझे हुआ है, खबर यह है कि जनाब आईएमएफ ने, मेरे ख्याल मुख्तलिफ टीवी चैनल चला रहे, मैंने डिटेल्स नहीं देखी, आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए जो कर्ज था वो मंजूर कर लिया है। और पाकिस्तान के अंदर जो मखसूस किस्म के लिफाफिये हैं, मखसूस किस्म के पोल्ट्री साफी हैं यहाँ के, वो क्या कह रहे हैं, यस वी मेड इट गाइज, हमने कर दिखाया, हमने एक दफा फिर कर दिखाया, कर्जा ले लिया। अभी शहबाज साहब थोड़ी देर बाद ट्वीट भी करेंगे, रोना डाल देंगे, थैंक्स अल्लाह अलमाइटी, मेरी मां की दुआएं, फलाने की दुआएं, जनाब हमने कर दिखाया, हमने कर्जा ले लिया है, हमने एक दफा फिर आईएमएफ को चूरन बेच लिया है, हमने फिर एक दफा दुनिया को ठगी दिखा दी है। ये जो कर्ज लिया इन्होंने, ये और आप जानते हैं कि टैक्सेस की सूरत में मेरे और आपके मुंह और नाक से निकलेगा। ये जरूरी था आईएमएफ का कर्ज, नो डाउट जरूरी था, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान सबसे ज्यादा आईएमएफ के पास गया है, सबसे ज्यादा आईएमएफ के पास जाकर इन्होंने भीख निकाली है। और सबसे ज्यादा जो लेकर गए हैं वो शरीफ खानदान लेकर गया है, ये एजाज इनके खाते में आता है। और फिर देखिएगा वो साफी कह रहे हैं गाइस कर दिखाया, हमने कर दिखाया, शहबाज साहब वाह, कर्जा ले लिया आपने। अजीब मुल्क है कि दुनिया को आप झंडी करा के उनसे ठगबाजी करके पैसे लेते हैं और फिर आप यहां पर सेलिब्रेट भी करते हैं। और अजीब बात है कि जो हमारी अशराफिया है, हमारी जो पॉलिटिकल कंट्रोल जिनके हाथों में है, आप उनकी ठाठे देखें, आप उनका रहन सहन देखें, महसूस होता है दुबई के ये शेख हैं।
यानी पल्ले नहीं धेला था कर दी मेला मेला, यानी औकात नहीं इनकी 2 पैसे की। लेकिन यानी अजीब है, बिल्कुल अजीब। इसके ऊपर क्या कमेंट्री करेंगे आप, क्या बात करेंगे, दुनिया को क्या वजाहतें देंगे? वो पीटीवी के कुछ एक एंकर्स हैं, उन्होंने गले फाड़ दिए, अपनी कमीजें फाड़ दी। शहबाज साहब कर्जा आपने ले लिया है, पाकिस्तान जनाब चीर देगा, फाड़ दे, अब पता नहीं हम क्या कर लेंगे। हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमने उसी तनख्वाह पर नौकरी करनी है, हमने सलूट मारना है, बूट पॉलिश करने और यहां पर आकर मेरे और आप जैसे लोगों को कुटना है, केसेस बनाने हैं और आगे चलते चले जाना है। फिर इन्हें निकाला जाएगा, फिर अगले आएंगे वो भी यही करें, फिर अगले आएंगे वो भी यही करेंगे, तो हमने कोई कुछ भी नहीं करना। इस लेवल का प्राइम मिनिस्टर, एटमी दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत, और उसका प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके ये बात कर रहा है कि हम कर्जों में डूब। ओ भाई, आप वहां पे जाके ये बात करो कि हमारे पास बेहतरीन मैदान है, हमारे पास बेहतरीन पहाड़ हैं, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन खूबसूरत खित्ता है, हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, हमारे पास KPK का एरिया है, हमारे पास बेहतरीन झीलें हैं। आप लोग टूरिज्म में आए, पाकिस्तान के पास जो टूरिज्म का एरिया है ना, सिंगापुर से 4 गुना है। और सिंगापुर जो है सिर्फ इस टूरिज्म पे जो है उस पूरी इकोनॉमी को उसने स्टेबल किया हुआ है, और हमारे पास उससे 4 गुना होने के बावजूद हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आ जाए टूरिज्म में हमारे पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट। और दूसरा, उनको भी पता है कि मैंडेट थीव्स हैं, सारे चोर हैं जो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने, आपने देखा इनकी रिसीविंग, आपने इनका वेलकम देखा। आपको शायद याद हो तो खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। आपको पता है जिस पर इंडिया मीडिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा यह हमला पाकिस्तान ने खुद करवाया ताकि दहशतगर्दी के नाम पर ये दुनिया से सिंपैथीज और एड गेन कर सकें। देखें, हमारा वो रवायती हरीफ है, उसने तो हर मुकाम पे जो है हमें जलील करने की कोशिश करनी है अब पाकिस्तान के साथ। और दूसरा, इंटरनली हमारे हालात ही ऐसे हैं कि हमारे ऊपर कोई बंदा एतबार करने को तो तैयार कर रहे हैं ना। आप देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वही बात जाके यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के कर रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, हमारे मुल्क में आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, लिहाजा हमारे इतने लोग मारे गए, हमारे इतना $मिलियन का नुकसान हुआ, तो भाई हमें पैसे दें। तो बात तो उनकी सच हो गई ना। दुनिया भर में पाकिस्तानी जलील क्यों हो रहे हैं? जलील हो रहे हैं, हम अपनी हरकतों से जलील हो रहे हैं। हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो सरबराह हैं, ये कहते हैं जिनकी आवाज़ से हमारी आवाम ने निकला, और ये आवाम अपनी रोटी के लिए, महंगाई के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं निकल रही बाहर, किसी के लिए क्या निकलेगी? मुझे ये बताएं, हम गलत काम क्यों करते हैं? बाहर की कंट्रीज में जाके हमेशा से हम ये कहते आए हैं कि यहूदी लॉबी है जो मुसलमानों को, स्पेशली पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। भाई यहाँ तो मुस्लिम कंट्रीज जहाँ पर मुसलमानों की भी तादाद ज़्यादा है, वो भी कहते हैं चलो निकलो भाई, अपना रास्ता नापो, बोरिया बिस्तरा बांधो। मेरी बात सुने, हम मुसलमान हैं, आप भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होंगी। हमारा यकीन अपने ईमान पे, अपने दीन से ही उठ गया है। हमें इस चीज़ का तो भरोसा ही नहीं रह गया, कि ख़त्म हो गया ना वो चीज़ें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। ठीक है ना, ये चीज़ें जब हो रही है ना, जो हो रही हैं, ये पहले बताई गई थी। हम मुसलमान हैं, हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझसे मांगो, मुझ पे भरोसा करो, अपनी ईमानदारी से। जो अपने दीन के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक चलता है ना, अपनी ईमानदारी से चलता है ना, मैं कहता हूँ वो बंदा इंसान कभी भूखा रह ही नहीं सकता।